हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण विषय मिसाइल के बारे में। समझेंगे बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है, यानी टाइप्स ऑफ मिसाइल और हिंदी में। साथ में जानेंगे भारत के कुछ प्रमुख मिसाइलों के तथा उसकी क्षमता के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मिसाइल क्या है, व्हाट इज मिसाइल। फ्रेंड, मिसाइल एक पायलट रहित लक्ष्य निर्देशित हथियार तंत्र है जिसका इस्तेमाल शत्रु के ठिकाने को नष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है। मूल रूप से समझें तो मिसाइल किसी पेलोड को, जो कि कोई बम अथवा विस्फोटक हो सकता है, एक निश्चित स्थान तक से ले जाने का कार्य करती है। मिसाइल की आवश्यकता के अनुसार उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हालांकि मिसाइलें का वर्गीकरण टाइप्स ऑफ मिसाइल कई आधार पर किया जाता है, जैसे प्रक्षेपण मार्ग से आधारित पर, लॉन्च मोड के आधार पर तथा रेंज के आधार पर। किंतु इस लेख में हम प्रक्षेपण के आधार पर इसके वर्गीकरण को समझेंगे। इस आधार पर मिसाइल को दो श्रेणियों में रखा जाता है, पहला बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। अब बात आती है बैलिस्टिक मिसाइल। यह एक ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसमें रॉकेट इंजन मिसाइल को आरंभिक चरण में आगे की ओर धक्का लगाता है। इसके पश्चात मिसाइल का मार्ग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा तय किया जाता है। एक बार संपूर्ण ईंधन को जल जाने के बाद मिसाइल के मार्ग को परिवर्तन करना संभव नहीं होता। ऊपर हमने रॉकेट इंजन के बाद के मूलतः एक ऐसे इंजन है जिसमें ईंधन तथा ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन दोनों होता है, अर्थात इसमें ईंधन के दहन हेतु वायुमंडल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यह कारण है कि इन्हें पृथ्वी के बाहर भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को भी उसकी रेंज अथवा मारक क्षमता के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल अब किस किस रेंज की होती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम होती है इसकी रेंज। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकता है। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 5500 किलोमीटर तक का ये सफर तय कर सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये 5500 किलोमीटर से अधिक का रेंज तय कर सकता है। अब बात आती है फ्रेंड क्रूज मिसाइल की। इस मिसाइल में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसको ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार क्रूज मिसाइल केवल वायुमंडल के भीतर ही उड़ सकता है। कम ऊंचाई पे उड़ने के कारण इसका शत्रु के राडार से पकड़ में आना मुश्किल होता है। इन्हें दागने के बाद इसके मार्ग में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। आकार की बात करें तो यह बैलिस्टिक मिसाइल से छोटा होता है। आधुनिक क्रूज मिसाइल में जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लक्ष्य को सटीकता से भेदा जा सके। इसके वर्गीकरण से भी कई आधार पर इसमें गति का प्रमुख है। इस आधार पर इसे 3 भागों में सबसोनिक, सुपरसोनिक तथा हाइपरसोनिक रूप में विभाजन किया गया है। क्रूज मिसाइल में सबसोनिक मिसाइल 1 माइक से कम इसकी गति होती है। सुपरसोनिक 1 से 3 माइक के मध्य होती है इसकी गति। हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक होती है। अब आप ये पूछेंगे कि यह मैक क्या होता है। मैक का मतलब होता है जो आवाज की गति होती है। जैसे सबसोनिक है उसका 1 माइक है, मतलब आवाज के रफ्तार के बराबर उसकी रफ्तार है। सुपरसोनिक 1 से 3 है, मतलब वो आवाज से 3 गुने रफ्तार से जा सकता है। और हाइपरसोनिक का 5 है, तो वो आवाज के 5 गुना स्पीड से वो जा सकता है। फ्रेंड, आइए भारत के कुछ प्रमुख बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल 1 यानी पृथ्वी 1 का पेलोड क्षमता है 1000 किलोग्राम। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 इसका पेलोड क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम। इसकी रेंज है 250 से 350 किलोमीटर। और पृथ्वी 3 इसका पेलोड क्षमता है 500 किलोग्राम और इसका रेंज है 350 से 600 किलोमीटर की। और बात करते हैं अग्नि मिसाइल की। अग्नि 1 मध्यम दूरी तक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है।
इसका रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर का। अग्नि 2 मध्यम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, इसका रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 मध्यम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, इसका रेंज है 3500 से 5000 किलोमीटर। अग्नि 4 ये भी मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज है 3000 से 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, इसका रेंज है 5000 से 8000 किलोमीटर तक। और अग्नि 6 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, इसका रेंज है 8000 से 10000 किलोमीटर। अभी ये विकास के चरण में है। अब अगली बारी आती है त्रिशूल मिसाइल की। त्रिशूल मिसाइल का रेंज 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक का है। अब बारी आती है नाग मिसाइल का। नाग स्वदेशी तकनीक द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी का एक टैंक रोधी मिसाइल है। यह मैन्यूवरेबल तकनीक अर्थात दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। मैन्यूवरेबल तकनीक से आशय दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग में बदलाव की क्षमता से है। यदि कोई लक्ष्य लगातार गतिशील हो और उसे निशाना बनाना सटीक होता है तो इस स्थिति में यह तकनीक काम आती है। यह डीआरडीओ और इंटेलिजेंट गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित की गई है। इसका प्रथम परीक्षण 1990 में किया गया था। नाग मिसाइल की दूरी है 3 से 4 किलोमीटर, जबकि हेलीकॉप्टर से अगर ये मारा जाए तो 5 किलोमीटर तक है। इसके बाद है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल की वजन है 720 किलोग्राम और यह 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। वो भी लड़ाकू विमान से अगर इस छोड़ा जाए तो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक लड़ाकू जेट विमान और क्रूज मिसाइल से हवा से सतह तक मिसाइलों के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल जैसी हवाई लक्ष्य को बेअसर करने में सक्षम है। इसका प्रथम परीक्षण 1990 में किया गया था और 2015 में थल सेना में शामिल किया गया था। इसका जो गति है, जो रफ्तार है, वो 2.5 मैक मतलब 3087 किलोमीटर प्रति आवर से ये दौड़ सकता है। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस भारत तथा रूस से संयुक्त रूप से निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी जहाज, विमान तथा जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कोवा नदी से मिलाकर बना है। ब्रह्मोस मिसाइल एरोस्पेस द्वारा डिजाइनित, विकसित और निर्मित किया गया है, जो डीआरडीओ तथा रूस की कंपनी के संयुक्त उद्यम है। यह भारत की 2090 किलोमीटर की तथा 300 ग्राम भारी युद्धक सामग्री ले जा सकती है। भविष्य में इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना चल रही है। ब्रह्मोस भी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब यह है कि यह भी अपना टारगेट ढूंढ कर मारती है। तो फ्रेंड, यह वीडियो कैसा लगा आप लोग भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, और आने वाली वीडियो कैसी चाहिए वो भी हमें जरूर बताइएगा। सभी फ्रेंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद, जय भारत।